नमस्ते और आपका स्वागत है रोहिणी रामबल्स में, जहां हम आपको आध्यात्मिकता और मंत्रों की गहराइयों में ले चलते हैं। यह कहानी है कठोपनिषद से ली गई, एक ऐसे बालक की जिसने मृत्यु के भय को नकारते हुए सत्य और अमृत की खोज की। यह यात्रा है उस साहसी बालक नचिकेता की जिसने मृत्यु के देवता यमराज से जीवन के गूढ़ रहस्यों को जाना। नचिकेता वाजश्रवस का पुत्र था। उसके पिता एक महान यज्ञ कर रहे थे जहां उन्हें अपनी सारी संपत्ति का दान करना था, लेकिन नचिकेता ने देखा कि उसके पिता बूढ़ी और निर्बल गायों का दान कर रहे हैं जिन्हें अब कोई नहीं चाहता। नचिकेता के चेहरे पर एक गहरी सोच उभरती है, उसकी आंखों में चिंता और सवाल झलकते हैं। नचिकेता के विचार, यह कैसी आहुति है? जो चीजें किसी के काम की नहीं, उनका दान कैसे धर्म हो सकता है? नचिकेता ने अपने पिता के कार्य पर सवाल उठाए। एक छोटे बालक के रूप में वह यह नहीं समझ पाया कि अधूरी भेंटों का क्या अर्थ है। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? वाजश्रवस के चेहरे पर हल्का क्रोध आता है। वह नचिकेता को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन बालक अपने प्रश्न पर अडिग रहता है। वाजश्रवस ने अपने पुत्र की जिद से परेशान होकर क्रोध में कहा, मैं तुझे यमराज को देता हूं। यह एक क्षणिक क्रोध का परिणाम था, लेकिन नचिकेता के लिए यह वचन सत्य था। उसने इन शब्दों को गहराई से स्वीकार किया। नचिकेता ने अपने पिता के शब्दों को सच मानते हुए यमराज के लोक की यात्रा शुरू की। 3 दिन और 3 रातें उसने बिना भोजन और जल के यमराज के द्वार पर प्रतीक्षा की। यमराज के द्वार के सामने ध्यान में बैठा है। उसकी मुद्रा शांति और साहस से भरी है। यमराज, एक गंभीर और करुणा से भरे देवता, अपने निवास में लौटते हैं। वे देखते हैं कि नचिकेता द्वार पर धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है। यमराज जब लौटे तो उन्होंने नचिकेता के धैर्य और साहस को देखकर उसे 3 वरदान देने का वचन दिया। यमराज गंभीर और सम्मान पूर्वक, हे बालक, तू 3 वरदान मांग ले, तेरा धैर्य प्रशंसनीय है। नचिकेता ने 3 गहरे और महत्वपूर्ण वरदान मांगे। नचिकेता शांत और विनम्र स्वर में, मेरा पहला वरदान यह है कि जब मैं लौटूं तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वे मुझे प्रेम पूर्वक अपनाएं। यमराज सहमति में सिर हिलाते हैं। पहले वरदान में नचिकेता ने अपने पिता के प्रति प्रेम और परिवार में शांति की इच्छा प्रकट की। मेरा दूसरा वरदान यह है कि मुझे वह अग्नि यज्ञ सिखाया जाए जो स्वर्ग की ओर ले जाता है और जिसे करके व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। दूसरे वरदान में नचिकेता ने न केवल अपने लिए बल्कि अन्य लोगों के कल्याण के लिए भी ज्ञान की कामना की। नचिकेता का तीसरा वरदान सबसे गूढ़ और महत्वपूर्ण था। उसने यमराज से पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है? यमराज के चेहरे पर चिंता और झिझक दिखाई देती है। वे नचिकेता से इस प्रश्न से पीछे हटने को कहते हैं। यमराज गंभीर लेकिन कोमल स्वर में, यह प्रश्न तो देवता भी नहीं जानते। कुछ और मांगो, धन, लंबी आयु या संसार के सभी सुख, लेकिन इस प्रश्न को मत पूछो। नचिकेता दृढ़ स्वर में, मुझे धन, आयु या सुखों की कोई इच्छा नहीं है। मैं केवल अमृत का रहस्य जानना चाहता हूं। यमराज नचिकेता की अडिग इच्छा से प्रभावित होते हैं और उसे आत्मा का रहस्य प्रकट करने का निर्णय लेते हैं। यमराज ने नचिकेता को आत्मा के गूढ़ सत्य को बताया। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत और अविनाशी है। यमराज शांत और गंभीर स्वर में, आत्मा का कोई नाश नहीं होता, वह जीवन और मृत्यु के चक्र से परे है। जिसने इस सत्य को जान लिया वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। नचिकेता, मैं सोचता हूं तारे दिन में कहां जाते हैं? क्या वे सोते हैं या किसी अन्य लोक की यात्रा पर निकल जाते हैं? तभी एक वृद्ध ऋषि पास आता है। उसके चेहरे पर ज्ञान और शांतिमय मुस्कान है। आशी मुस्कुराते हुए, तारे बालक दिव्यता की छोटी छोटी चिंगारियां हैं। वे ब्रह्मांड की अनंतता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे तारे हमेशा जलते रहते हैं, वैसे ही आत्मा भी अनश्वर है, शरीर के नाश के बाद भी। यह आर्षि नचिकेता को ब्रह्मांड और आत्मा की गूढ़ता का बोध कराता है, जिससे उसकी जिज्ञासा और गहरी हो जाती है। नचिकेता को अपने पिता के पास लौटते हुए दिखाया जाता है। उसके पिता उसे प्रेम पूर्वक गले लगाते हैं। इस दिव्य ज्ञान से संपन्न होकर नचिकेता अपने पिता के पास लौट आया।
वह बालक जिसे यमराज को सौंपा गया था अब अमृतत्व का रहस्य लेकर लौटा था। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल रोहिणी रामबल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और आध्यात्मिक सामग्री मिलती रहे। धन्यवाद।